तो जो लोकेशन है वो यहाँ से तकरीबन 12 मिनट के फासले पर है। सलामती आप सब पे। तो डे 2 का आगाज़ हो चुका है और आज मेरी डायरेक्शन है ये जगह। चॉकलेट नहीं, लेकिन जो चॉकलेट पे जो माउंटेन बनी हुई है इसका नाम है मैटरहॉर्न माउंटेन। और ये जगह जो है ये ज़रमत में है और मेरी जो रिहाइश है वहाँ से ये 1 घंटे के फ़ासले पे है। तो मैं ड्राइव करता हुआ एक छोटे से टाउन जिसका नाम है टैच, वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ से ट्रेन लेके ज़रमत तक जाऊँगा। जो ज़रमत सिटी है वहाँ तक कार नहीं जा सकती और वो जो टाउन है वो कार फ्री टाउन कहलाता है। तो मेरी कोशिश होगी कि इस माउंटेन के जितने करीब हो सकता है मैं जाऊं और वहाँ से कुछ शॉट्स लिए जाएं। अनफॉर्चुनेटली मुझे इस बात का दुख भी है कि ड्रोन अलाउ नहीं है वहाँ पे, और अगर वहाँ पे आपने ड्रोन फ्लाई करना है तो स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी और उस परमिशन के लिए काफ़ी मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि ड्रोन के बगैर ही अच्छे शॉट्स लिए जाएँ। तो मैं पहुंच गया हूं मैटरहॉर्न टर्मिनल टैच और यहाँ से मैं ट्रेन लेके ज़रमत की डायरेक्शन में जाऊंगा। टिकट्स की प्राइसिंग आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं और जो पार्किंग है वो बिल्कुल टर्मिनल के साथ लगी हुई है। यहाँ से मैंने टिकट लिए हैं और हर 15 मिनट के बाद यहाँ से ट्रेन ज़रमत की डायरेक्शन में जाती है। तो ट्रेन आ चुकी है और काफ़ी खूबसूरत लग रही है। सीनिक व्यूज़ होंगे उम्मीद है। और यहाँ से तकरीबन 12 या 15 मिनट की ट्रेन से जर्नी शो कर रहा है मैप पे। तो देखते हैं कि कितनी देर लगती है। 15-20 मिनट भी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जर्नी स्टार्ट हो गई है और हम लोग ज़रमत की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ट्रेन बड़ी कंफर्टेबल है, देख सकते हैं आप, और बाहर का व्यू तो बस क्या बोले, ये देखिए। एक खूबसूरत सी स्ट्रीम भी आ गई है रास्ते में और ये मुझे ग्लेशियर वाटर लग रहा है क्योंकि आसपास ग्लेशियर्स हैं, तो यकीनन ये ग्लेशियर वाटर ही होगा। और इस ट्रेन की स्पीड काफ़ी स्लो है, लेकिन मेरे लिए तो ये आइडियल है क्योंकि मुझे सीन्स भी इंजॉय करने हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा स्लो ही चले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत लंबा जर्नी नहीं है, तकरीबन 15 मिनट हमें लगे होंगे यहाँ तक पहुँचने में। तो अब हम पहुँच गए हैं सेंट्रल ज़रमत और यहाँ से तकरीबन 12 या 15 मिनट की वॉक शो कर रहा है मैप पे कि आप ये वॉक लें तो आप उस माउंटेन के जो मैटरहॉर्न माउंटेन है उसके करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से मैंने एक छोटी सी वॉक ली है और ये सेंटर स्ट्रीट से होती हुई ये एक वॉकिंग स्ट्रीट लग रही है जहाँ पे आसपास आपको रेस्टोरेंट्स और शॉप्स दिख रही हैं। ये एक काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस है इस वजह से भी कि यहाँ पे मुझे स्विट्ज़रलैंड के जो मशहूर ब्रांड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो आप व्यू करते हुए और टिपिकल स्विस आर्किटेक्चर ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्विस आर्किटेक्चर है। वुडन हाउसेस और एक जैसे कलर्स, कुछ नए बने हुए घर भी नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन मेजॉरिटी यहाँ पे आपको पुराने स्टाइल के जो स्विस आर्किटेक्चर है उस हिसाब के घर आपको दिख रहे हैं। ये मुझे अब तक की सीनिक और ख़ूबसूरत तरीन फूड स्ट्रीट नज़र आई है और ये बिल्कुल फ्लावर्स से सजाई हुई है इन्होंने। और पीछे आप व्यू देख सकते हैं, खूबसूरत माउंटेन व्यू। और बस यहाँ आप खड़े होके पिक्चर्स और वीडियोस बनाते रहें और यहाँ पे आप कॉफ़ी या फूड भी इंजॉय कर सकते हैं। और इसी के थोड़े से आगे जाके मुझे ये एक वुडन हाउस काफ़ी पुराना नज़र आया है और ये देख के लग रहा है कि ये 4-5 सदियाँ पुराना कोई घर है, लेकिन ये अबेंडेंड लग रहा है, इसमें कोई रहता नहीं दिख रहा है मुझे। लेकिन इन्होंने इसको प्रिज़र्व किया हुआ है। और आसपास के जो घर हैं वो भी आप देख सकते हैं कितने पुराने स्टाइल के बने हुए। और मैं बस ये गैस ही कर रहा हूँ कि ये 16वीं 17वीं या 18वीं सदी, इस तरह 4-5 सदियाँ पुराने घर लग रहे हैं ये।
एक वाटर फाउंटेन नज़र आया तो सोचा सोशल मीडिया ट्रेंड फॉलो किया जाए। इसमें पानी भरा जो कि काफ़ी ठंडा पानी है। बाहर 30 डिग्री हो रहा है लेकिन पानी आइस कोल्ड है। और यहाँ मैंने लोगों को देखा है कि इसमें पानी बॉटल्स में भर रहे हैं, तो ये पीने के काबिल पानी है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये दुनिया का सबसे सीनिक ग्रेवयार्ड है तो गलत ना होगा। बिल्कुल ज़रमत के मिड में जहाँ पे ये स्ट्रीट एंड हो रही है वहाँ पे होटल्स के सामने ये ग्रेवयार्ड है। काफ़ी पुराना ग्रेवयार्ड लग रहा है लेकिन काफ़ी सीनिक व्यू हैं इसके आसपास। तो अब जबकि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ तो अब रिवील करने का टाइम आ गया है। यही माउंटेन मैटरहॉर्न, उसके बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ। ये देखिए। अब मेरी कोशिश होगी कि इसके थोड़ा और करीब जाया जाए। लेकिन ये जो वाटर स्ट्रीम है ये आप देख सकते हैं कितनी प्रेशर से इसमें पानी आ रहा है। और ये ग्लेशियर वाटर है जो कि उसी डायरेक्शन से आ रहा है जहाँ पे ये माउंटेन है। तो मैं एक छोटी सी और वॉक लूँगा और कोशिश करूँगा इसके जितने करीब पहुँच सकता हूँ। आप यहाँ पे पानी का प्रेशर देख सकते हैं कि किस प्रेशर से पानी गुज़र रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी और वॉक करूँगा और उसी डायरेक्शन में, माउंटेन की डायरेक्शन में आगे जाऊँगा। और यहाँ पे बेंचेस भी बनी हुई हैं थोड़े थोड़े फासले पे, तो आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। और व्यू भी बड़ा खूबसूरत है। ये पानी की आवाज़ एंजॉय करें व्यू के साथ और फिर आगे निकल जाएं। ज़रा यहाँ से प्रेशर चेक करें। तो मैं मज़ीद इसके करीब आ गया हूँ और ये देख सकते हैं कि यहाँ से आप एक केबल कार चल रही है, तो वो भी लेके मज़ीद हाइट पे जा सकते हैं और नज़दीक से व्यू कर सकते हैं। वैसे मेरा इरादा तो नहीं है, लेकिन मैं चेक करता हूँ कि अगर ये केबल कार अभी रनिंग में है तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। रिलैक्सिंग के लिए इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। तो थोड़ी देर के लिए मैं इस बेंच पे बैठा हूँ जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है और सामने जो व्यू है वो उसी मैटरहॉर्न माउंटेन का व्यू है। तो मेरी वापसी की डायरेक्शन शुरू हो गई है। तो यहीं तक का सफ़र था आज का। मैंने काफ़ी कुछ कवर कर लिया यहाँ पे और आपको ज़रमत भी दिखा दिया और जो फेमस माउंटेन पीक है इनकी मैटरहॉर्न, वो भी आपने देख लिया। तो बस अब वापसी की डायरेक्शन है। लेकिन ये टाउन बड़ा खूबसूरत है लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो आपको ज़रा अपनी फुल प्लानिंग के साथ आना है। वैसे तो पार्किंग वगैरह और जो ट्रेन के टिकट्स थे वो कोई इतने महंगे नहीं थे, तो वो आप स्क्रीन पे प्राइसिंग भी देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने मज़ीद जो पीक माउंटेन है उससे करीब जाना है केबल कार लेके, वो इंतहाई एक्सपेंसिव है। तो जो टिकट्स के प्राइस हैं वो मैंने यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। तो उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करके आनी है और पूरा एक दिन रखना है ज़रमत के लिए। अब मैंने जो वापसी का रूट लिया है वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। बड़ा सीनिक सा है और आप देख सकते हैं कि काफ़ी पुराने घर लेकिन अभी भी बड़े खूबसूरत कंडीशन में। और ये नहीं पता कि इसमें कोई रहता है कि नहीं, लेकिन ये जो व्यू है इन वुडन हाउसेस के साथ, वो जो सामने पहाड़ है और ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल उसी जो माउंटेन है उसके करीब है। और ये देखिए, ये भी काफ़ी पुराना सा घर है, इसमें लग रहा है कि कोई रह रहा है। और
उस तरफ भी। और यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में आपको जगह जगह इस तरह के ना वाटर फाउंटेन नज़र आएंगे, और ये बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। मैंने लोगों को ड्रिंक करते हुए भी देखा है, और काफ़ी ठंडा है, बहुत ही ठंडा है। तो मेरे ख्याल से ग्लेशियर वाटर आ रहा है। और ये तरह का पूल बन गया है, और काफ़ी ठंडा पानी है। बाहर काफ़ी गर्मी है, यानी 30 डिग्री होगा, 30 या 31 डिग्री है, लेकिन पानी इस कदर आइस कोल्ड कह सकते हैं। ज़ाहिर है ग्लेशियर वाटर है। तो और ये देखें खूबसूरत मनाजिर इसी के साथ। अब मैं ज़रा वापसी की डायरेक्शन जो मैंने दूसरी ली है वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये काफ़ी पुराने स्टाइल के घर लग रहे हैं। और हो सकता है कि मेरा गैस है कि ये 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के भी बने हो सकते हैं। ये देखिए, तो ये मैंने डिफरेंट रूट लिया था और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। थोड़ी सी चढ़ाई थी इस रूट में, लेकिन अब मैं नीचे जा रहा हूँ तो इतना पता नहीं लग रहा। तो अब मैं वापसी अपनी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और सेंटर स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ जहाँ से मैं आया था, और वहाँ से फिर मैं कार लेके घर वापस जाऊँ। तो वापसी जाते हुए रास्ते में मुझे लिंड की चॉकलेट शॉप नज़र आ गई, तो मैंने सोचा कुछ चॉकलेट्स ली जाएं, लेकिन यहाँ की आइसक्रीम बड़ी मशहूर है। तो मैंने लिंड की आइसक्रीम वॉफल लिया और वापसी का सफ़र दोबारा शुरू किया। तो यहाँ से मैं दोबारा सेंट्रल स्टेशन जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बता दिया था कि ज़र्मत में ड्रोन फ्लाई करना अलाउ नहीं है, और वो एक तरह से रेड जोन में आता है। तो अब मैं जैसे ही ज़र्मत की हुदूद से बाहर निकला हूँ, तो यहाँ मैं अपना ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने थोड़े से शॉट्स लिए हैं यहाँ पे, और इस वीडियो का एंड में इन्हीं शॉट्स पे करता हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नए एडवेंचर के साथ आपसे मुलाकात होती है। सलामत रहें।